जब डिलीवरी बॉय ने दादी को खाना दिया तो मजाक में उसने कह दिया कि उनका छोटा कुत्ता बहुत बदसूरत है। यह सुनकर दादी को बहुत बुरा लगा कि टिप वापस ले ली। लेकिन अगले ही दिन अचानक दादी को दिल का दौरा पड़ा और वे जमीन पर गिर गईं। छोटा कुत्ता डर गया और जोर जोर से भौंकने लगा। उसी समय वही डिलीवरी बॉय वहां से गुजर रहा। पिछली रात की घटना को भूलकर उसने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। लेकिन किसी ने उस छोटे कुत्ते पर ध्यान नहीं दिया। वह बस एम्बुलेंस के पीछे पीछे दौड़ता रहा, लेकिन उसके छोटे पैरों ने उसका साथ नहीं दिया और वह रास्ता भटक गया। उसने पूरी रात दादी को ढूंढा। कभी वह चिकन की दुकान के सामने खड़ा होकर खाने की लालसा करता, लेकिन जैसे ही दुकानदार बाहर आता वह डरकर भाग जाता। सड़क पार करते समय वह कार से टकराने से बचा और फिर अकेला भटकता रहा। अगले दिन एक परिवार ने उसे देखा। बेटी एना ने उसे ठंड और भूख से कांपते देखा और अपने पापा से उसे पालने की विनती की। पापा को लगा यह किसी का खोया हुआ पालतू है, इसलिए वे उसे अस्पताल ले गए। लेकिन वहां से कोई खबर न मिलने पर वह कुत्ता उसी घर में रहने लगा। एना ने उसका नाम टॉमी रखा। वह उसकी देखभाल करने लगी, लेकिन उसे भौंकने नहीं देती थी, क्योंकि एना खुद इस घर में गोद ली गई थी। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं उसे फिर से अनाथालय वापस न भेज दिया जाए। धीरे धीरे अपने माता पिता के प्यार से उसका डर कम होने लगा। पहली बार उसने खुद को अपनी माँ की गोद में डाल दिया। उसने खुलकर खाना शुरू किया। सुपरमार्केट में माँ का हाथ पकड़कर चलने लगी। उधर जब दादी होश में आई और कुत्ते को गायब पाया तो उन्होंने डिलीवरी बॉय की मदद से पंपलेट छपवाए। बर्फबारी में भी वह उन्हें चिपकाती रही। पति का पहले ही निधन हो चुका था, बेटा विदेश में था और कुत्ता ही उनका एकमात्र सहारा था। आखिरकार एना के पिता ने वह इश्तिहार देखा। एना की माँ पहले तो उसे अनदेखा करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर टॉमी को वापस भेजना पड़ा तो एना का दिल टूट जाएगा। लेकिन पिता के जोर देने पर माँ ने एना से बात की। एना ने समझदारी दिखाई। पहली बार उसने अपनी माँ को माँ कह